अगर आपको वैरिकोसील है और सर्जरी का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे वो ऐसे नेचुरल मेथड्स जो आपको सर्जरी की ज़रूरत के बिना रिलीफ दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ वैरिकोसील। वैरिकोसील क्या है, इसके कॉजेज़ सिम्टम्स क्या हैं और विदाउट सर्जरी हम कैसे इसका हर्बल ट्रीटमेंट कर सकते हैं जिसका किसी भी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। वेरिकोसील की वजह से कैसे आप एज़ोस्पर्मिया के पेशेंट भी बन जाते हैं, एज़ो वेरिकोसील के कितने ग्रेड्स हैं, इस सब के बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। वेरिकोसील एक ऐसा मर्ज़ है जिसकी वजह से बहुत से मर्द मर्दाना बांझपन का शिकार हो जाते हैं और औलाद पैदा करने के काबिल नहीं रहते। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मर्दों के अंदर 2 टेस्टिकल्स मौजूद होते हैं, एक दाएं जानिब होता है और दूसरा बाएं जानिब। ये टेस्टिकल्स एक थैली के अंदर मौजूद होते हैं जिसे हम स्कॉटम कहते हैं। वेरिकोसील से मुराद टेस्टिकल्स के गिर्द जो स्कॉटम के साथ वेन्स होती हैं उनका फूल जाना है। स्कॉटम से मुराद इंसानी जिस्म की वो थैली है जिसमें टेस्टिकल्स मौजूद होते हैं। ये मर्ज़ ज़्यादातर लेफ्ट टेस्टिकल की वेन्स में होता है। वेरिकोसील एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स टर्म है। इंसान के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिकल्स शामिल होते हैं। ये टेस्टिकल्स के गिर्द ढीली स्किन स्कॉटम में मौजूद होते हैं। इन टेस्टिकल्स में रिप्रोडक्टिव सेल्स यानी कि स्पर्म्स बनते हैं। इन्हीं टेस्टिकल में टेस्टोस्टेरोन भी पैदा होते हैं। ये टेस्टोस्टेरोन आपके मसल्स की ताकत और सेक्सुअल कुव्वत के लिए इस्तेमाल होते हैं। स्कॉटम इन टेस्टिकल्स को ठंडा रखते हैं जिससे स्पर्म्स प्रोडक्शन के लिए टेम्परेचर मौजूद रहता है। हर स्कॉटम टेस्टिकल्स के अंदर स्पर्मेटिक कॉर्ड के ज़रिए लटके होते हैं और स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर काफ़ी वेन्स होती हैं। वो वेन्स जिनमें स्पर्म्स ट्रैवल करते हैं इसको वास डिफरेंस कहते हैं। जबकि एक वेन जिसका नाम टेस्टिकुलर आर्टरी है, ये खून को टेस्टिकल से वापस पंपनी कॉम्प्लेक्स से खून टेस्टिकल वेन्स में जाता है। वेन्स में 1 वॉल्व सेल होते हैं जो कि खून को वापस टेस्टिकल्स में जाने से रोकते हैं। जब टेस्टिकल्स वेन्स में मौजूद ये वॉल्व डैमेज हो जाते हैं या काम सही तरीके से अंजाम नहीं दे पाते, जिसकी वजह से खून वापस टेस्टिकल्स की तरफ जाना शुरू हो जाता है। क्योंकि बाएं तरफ की वेन्स दाएं तरफ की वेन की निस्बत ज़्यादा सीधी और लंबी होती हैं, खून की इस हरकत की वजह से पंपनी कॉम्प्लेक्स की वेन्स फूल जाती हैं, जिसकी वजह से टेस्टिकल्स का टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेस्टिकल्स के लिए स्पर्म की प्रोडक्शन मुश्किल हो जाती है जो कि मर्दाना बांझपन का बाइस बनती हैं। स्पर्म्स के अलावा ये टेस्टोस्टेरोन की तादाद को भी कम कर देती है, जिसकी वजह से आप कहीं सेक्सुअल मिसाइल का शिकार हो जाते हैं। वेरिकोसील स्पर्म की तादाद और मिकदार दोनों पर असर करता है। टेस्टिकल्स को एक ख़ास मकसद के तहत जिस्म से बाहर रखा गया है क्योंकि इंसानी जिस्म का दर्जे हरारत ज़्यादा होता है, जबकि इसके मुकाबले में टेस्टिकल्स का दर्जे हरारत बाकी जिस्म से 1 से 2 सेंटीग्रेड कम होता है। नाज़रीन, अब बात करते हैं वेरिकोसील के ग्रेड्स के बारे में कि वेरिकोसील के कितने ग्रेड्स होते हैं। व्यूअर्स, वेरिकोसील के 5 ग्रेड्स होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रेड 1 के बारे में। ग्रेड 1 वेरिकोसील में जोर लगाने पर टेस्टिकल्स में नसों के अंदर खून का दौरानिया रिवर्स नहीं होता। अगर लेटने या खड़े होने पर दोनों सूरतों में वेरिकोसील नज़र ना आए और ना ही मॉलिज को महसूस हो तो वो ग्रेड 1 वेरिकोसील है। इसी तरह ग्रेड 2 अगर लेटने पर वेरिकोसील महसूस नहीं होता और खड़े होने पर वेरिकोसील महसूस होता है तो वो ग्रेड 2 है। इसी तरह बात करते हैं ग्रेड 3 के बारे में। अगर लेटने और खड़े होने दोनों सूरतों में वेरिकोसील महसूस होता हो तो वो ग्रेड 3 है। अगर वेरिकोसील की वेन्स में सूजन है, अगर लेटने या खड़े होने पर दोनों सूरतों में वेरिकोसील्स की जो वेन्स हैं, अगर इनका डायामीटर 2 mm से ऊपर है और वेरिकोसील ग्रेड 3 या 4 है। अगर वेरिकोसील में जोर लगाने पर टेस्टिकल्स में नसों के अंदर खून का दौरानिया रिवर्स होता है तो यह हायर वेरिकोसील ग्रेड 3 या 4 में चला जाता है। ग्रेड 4 अगर लेटने और खड़े होने पर दूर से वेन्स नज़र आती हैं और हाथ लगाने पर महसूस होती हैं तो वो ग्रेड 4 है। अगर टेस्टिकल्स का साइज़ छोटा हो गया हो तो वो ग्रेड 5 इसको कहा जाएगा।
ऐसी किसी भी सूरत में फ़ौरन अपने स्पर्म्स का टेस्ट करवाएं या फिर टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक करवाएं। वेरिकोसिल का डायग्नोस टिपिकली फिजिकल एग्जामिनेशन और कुछ स्पेसिफिक टेस्ट के जरिए किया जाता है। अगर मॉलिज को फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान वेरिकोसिल का शक हो तो वो कुछ टेस्ट रेकमेंड करते हैं ताकि डायग्नोस कंफर्म हो सके। और वेरिकोसिल को डायग्नोस करने के लिए जो टेस्ट होते हैं उसमें सबसे पहले आता है फिजिकल एग्जामिनेशन, यानी कि आपके फिजिकल आपको चेक किया जाता है। सबसे पहले जो आपका मॉलिज होता है आपके टेस्टिकल्स को मैनुअली एग्जामिन करते हैं ताकि स्वेलिंग और इनलार्ज वेन्स को आइडेंटिफाई किया जा सके। ये एग्जामिनेशन अक्सर पेशेंट को खड़ा करके या लिटा के किया जा सकता है ताकि वेन्स की स्वेलिंग को असेस किया जाए, ताकि उसकी स्वेलिंग के बारे में पता लग जाए कि वेन्स की कितनी स्वेलिंग है। इसके अलावा जो जिसमें सेकंड ऑप्शन इसके बाद आता है वो उसमें अल्ट्रासाउंड पेशेंट को करवाने के लिए कहा जाता है और उसका नाम होता है डुपलर अल्ट्रासाउंड। इसको स्कॉटल अल्ट्रासाउंड भी कहा जाता है। इसका पर्पस ये होता है, ये टेस्ट वेरिकोसील की सिवेरिटी को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है। अल्ट्रासाउंड से मॉलिज को वेन्स के साइज और ब्लड फ्लो का एनालाइज मिलता है। इस टेस्ट में साउंड वेव्स का यूज़ करके इमेज बनाई जाती है जो वेन्स और ब्लड सर्कुलेशन को दिखाती है। वाई इट्स डन, ये टेस्ट कंफर्म करता है कि वेरिकोसील का साइज कितना बड़ा है और ब्लड फ्लो में कोई रुकावट है या नहीं। इसके अलावा जो तीसरा इसमें टेस्ट करवाया जाता है वो वेनोग्राफी है। ये एक स्पेशलाइज्ड टेस्ट है जिसमें कंट्रास्ट है इंजेक्ट किया जाता है और एक्सरे से वेन की डिटेल इमेज ली जाती है। वेनोग्राफी को रेयरली यूज़ किया जाता है जब अल्ट्रासाउंड रिजल्ट्स क्लियर नहीं होते या कॉम्प्लेक्स केसेस होते हैं। इसका यूज़ मेनली सिवियर केसेस में होता है जब वेरिकोसील का ट्रीटमेंट प्लानिंग ज़रूरी होता है। इसके अलावा सीमिनल फ्लूइड एनालाइज करवाने को कहा जाता है। अगर वेरिकोसील का फर्टिलिटी पे इफ़ेक्ट हो सकता है तो आपका मॉलिज सीमेन एनालिसिस भी करवा सकता है। इस टेस्ट से स्पर्म काउंट और मोर्टेलिटी चेक की जाती है जो वेरिकोसील के इफ़ेक्ट को डिटरमाइन करने में मदद करता है। इसको करवाने का मकसद ये होता है कि इससे आपको पता लग जाता है कि वेरिकोसील के साथ आपके फर्टिलिटी के ऊपर ये कितना इफ़ेक्ट कर रहा है। आपके बांझपन का शिकार तो नहीं हो रहे, या आपकी स्पर्म प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा लो तो नहीं होगी, या आप एजोस्पर्मिया के पेशेंट तो नहीं बन के। इस वजह से ये सारे टेस्ट आपको करने को कहा जाता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मोस्टली इसमें करवाने के लिए पेशेंट को कहा जाता है जिससे आपको फ़ौरन पता लग जाता है कि आपको वेरिकोसील है या नहीं है, आपका कौन सा ग्रेड जा रहा है, तो वो इसके लिए मोस्ट कॉमन यूज़ हो रही है टेस्ट, उसमें डॉपलर अल्ट्रासाउंड टेस्ट करवाया जाता है। इससे आप फ़ौरन आपको आइडेंटिफाई हो जाता है कि आपको वेरिकोसील है या नहीं, अगर है तो उसका कौन सा ग्रेड इस टाइम है। व्यूअर्स, वेरिकोसील की मुख्तलिफ इलामात हैं, इसकी सिम्टम्स होती हैं कुछ। टेस्टिकल्स में दर्द का होना, टेस्टिकल्स में चुभन का होना, टेस्टिकल्स की थैली के नज़दीक सोजन, स्कार्टम के अंदर वेन्स का फूल जाना, टेस्टिकल्स का उसका सिकुड़ जाना। इस बीमारियों के ऊपर एक उभार सा मालूम होता है जो नीचे से खुला हुआ और ऊपर से तंग और ग्रोहदार होता है। मरीज डिप्रेशन में चला जाता है। नाज़रीन, आप वेरिकोसील के असबाब के बारे में बात करते हैं। 15 से 30 साल के दरमियान मर्दों को वेरिकोसील होने के इम्कान ज़्यादा होते हैं। जो मर्द ज़्यादा वज़न उठाते हैं उनको ये मर्ज ज़्यादा हो सकता है। ज़्यादा वज़न उठाने से बाएं जानिब के टेस्टिकल की वेन्स इफ़ेक्ट होती हैं। गुर्दे की ख़राबी, मैदे की ख़राबी, कब्ज़, बवासीर, खून का गाढ़ापन या खून में कैस्ट्रोल का बढ़ जाना, तंबाकू नोशी, सिगरेट नोशी, शराब नोशी, ऐसे लोग जिनको मोटापे की बीमारी होती है उनको ये मर्ज़ ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा जिन लोगों को जिगर का मर्ज़ है उनको भी वेरिकोसील हो सकता है। और जो लोग बहुत ज़्यादा खड़े होकर काम करते हैं उनको भी वेरिकोसील होने के इम्कान ज़्यादा होते हैं। यहाँ मैं नाज़रीन को ये कहना चाहूँगी कि तिब में वेरिकोसील का इलाज हर्बल तरीका इलाज ही सबसे ज़्यादा पुरअसर तरीका इलाज है जो कि वेरिकोसील का मुकम्मल खात्मा कर देता है। कुदरती तरीका इलाज ही ऐसा इलाज है जिसके रिजल्ट्स मुस्तकिल हैं। हादी दवाखाना पर मेडिकल रिपोर्ट्स की मदद से मरीज़ में मर्ज़ की तशख़ीस की जाती है और मरीज़ में वेरिकोसील की नोयत का मालूम किया जाता है। हादी दवाखाना पर बग़ैर ऑपरेशन वेरिकोसील का 100% कामयाब इलाज किया जाता है। हादी दवाखाना पर वेरिकोसील के असल असबाब को मद्देनज़र रखकर इसका इलाज किया जाता है। वेरिकोसील के इलाज के बाद ओलिगोस्पर्मिया और नेक्रोस्पर्मिया की बीमारी से निजात हासिल हो जाती है।
तो फिर आज ही हादी दवाखाना तशरीफ़ लाएं और हकीम नासिर अली